द स्टोरी ऑफ माई लाइफ चैप्टर 11 हिंदी समरी। घर वापस आना। खूब मज़े एवं सुरीली यादों के साथ हेलेन घर वापस आईं। उस जगह पर उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ों को सीखा था। उनकी ज़िंदगी एक छोटे व्यस्त कीट के समान हो गई थी। बाहर उन्होंने दूसरों से बहुत कुछ सीखा था। फर्न क्वेरी की यात्रा। स्कम्बिया से 14 मील दूरी पर फर्न क्वेरी नाम के एक पहाड़ पर हेलेन को रुकने का अवसर मिला। वहाँ झील, फल, फूल, लताएं और जंगल में देखने को बहुत कुछ था। वह पृथ्वी की खुशबू को सूंघते हुए वहाँ पहुँच गईं। वे एक खूबसूरत कुटिया में रुकी जो पेड़ों से घिरा था। उन्हें पेड़ों की आवाज़ पसंद थी। फर्न क्वेरी बाहर से आए लोगों के लिए जन्नत थी। वह एक खूबसूरत जगह थी। वहाँ लोग आग जलाते थे, ताश खेलते, बातचीत करते और अपने बहादुरी के किस्से सुनाते। हेलन की नींद कॉफ़ी की महक और शिकार पर जाते लोगों की आवाज़ से खुली। एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए वे शिकार पर निकल पड़े। शाम को वहाँ बारबेक्यू बना। उसकी गंध हेलन की भूख को बढ़ा रही थी। तभी सारे शिकारी गंदे और थके हारे बिना शिकार के चले आए। सभी शिकार के करीब होने की डींगे हाँक रहे थे। उनका कहना था कि उनकी फूटी किस्मत के कारण उन्हें शिकार नहीं मिला। हेलेन ने वहाँ घुड़सवारी का ही मजा लिया। उस घोड़े का नाम ब्लैक ब्यूटी था। वह बहुत सावधानी से हेलेन और मिस सलीवान को ले जा रहा था। कई बार उनकी टीचर घोड़े की लगाम को छोड़ दे रही थी, पर वह घोड़ा जरा सा भी नहीं गड़बड़ा रहा था। हेलेन और उनकी टीचर दोनों जंगल में कहीं खो गए थे, पर बाद में वह वापस आ गए। कभी कभी हेलेन अपनी छोटी बहन मिल्ड्रेड के साथ परसिमन्स नाम के एक रसीले फल को खोजने निकल जाती थीं। हेलेन उसकी सुगंध की दीवानी थी। उन दोनों को नट्स खोजने और तोड़ने में बहुत मज़ा आता था। वे रेलगाड़ियों के आने जाने से भी खूब मज़े करती थीं, पर हेलेन को रेल से थोड़ा डर लगता था। एक बार वे दोनों भटक गईं और अंत में उन्हें एक रेल ट्रैक पार करना पड़ा। तभी एक गाड़ी आ गई और उनकी जान जाते जाते बच गई। पर जब वे घर पहुंची तो पता चला कि सब लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़े हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड